वेलकम बैक टू मामाज जूनियर। आज की वीडियो का टॉपिक है डायपर रैशेस। इसकी कॉजेज़, सिम्टम्स और प्रिवेंशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायपर रैशेस बेबी के डायपर कवर्ड एरिया में स्किन एलर्जी को कहा जाता है और मेडिकली इसे डायपर डर्माटाइटिस भी कहते हैं। ये बच्चों में बहुत कॉमन है, जिसमें बेबी की स्किन रेड, स्वॉलन और ड्राई हो जाती है। अब मैं आपको डायपर रैशेस की कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगी। नंबर 1, गीले डायपर को ज़्यादा देर तक लगे रहने से होने वाली रैशेस को कॉन्टैक्ट डायपर रैशेस कहते हैं। नंबर 2, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से बेबी के इनर लेग्स पे होने वाली रैशेस को ईस्ट रैशेस कहते हैं। नंबर 3, डायपर एरिया में किसी भी बेबी प्रोडक्ट्स की एलर्जी की वजह से भी डायपर रैशेस हो सकती हैं। और लास्ट टाइप की, अगर बेबी की पोटी बहुत ज़्यादा एसिडिक है और वो डायपर ज़्यादा देर तक लगा रहा तो भी डायपर रैशेस हो जाते हैं। डायपर रैशेस की इलामात में बेबी के बम्प्स, थाइज और जेनिटल्स पर सुर्ख दाने बन जाना, उनसे ब्लीडिंग होना, स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई और स्केली हो जाना और बच्चे का पेन और ईचिंग से हर वक्त रोना शामिल हैं। अब मैं उन गलतियों की तरफ निशानदेही करूंगी जो डायपर यूज़ करते वक्त हमसे हो जाती हैं और मोस्टली बेबी के डायपर रैशेस का बाइस बनती हैं। नंबर 1, एक्सेसिव मॉइस्चर रिटेंशन इन डायपर रीजन। डायपर पहनाने से पहले बेबी के डायपर एरिया का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, वरना बेबी की स्किन पे मौजूद मॉइस्चर बेबी के स्टूल से मिलकर अमोनिया रिलीज करता है, जो रैशेस का बायस बनते हैं। नंबर 2, टाइट डायपर्स। डायपर्स बहुत ज़्यादा टाइट बांधने की वजह से स्वेटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, जो कि बेबी के इनर थाइस पर रैशेस का बायस बनती है। नंबर 3, केमिकल सेंसिटिविटी। समटाइम्स बेबी की स्किन किसी स्किन केयर प्रोडक्ट से एलर्जिक हो जाती है, तो इस केमिकल सेंसिटिविटी की वजह से भी डायपर रैशेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट कॉज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डायपर एरिया चूँकि थोड़ा सा वार्म और मॉइस्ट होता है, इसलिए अगर बेबी को डायपर फ्री टाइम ना दिया जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेंसिटिव स्किन पर बहुत जल्दी रैशेस बन जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि डायपर रैशेस के लिए बहुत इफेक्टिव हैं। अगर तो रैशेस माइल्ड हैं तो आप बेबी को डायपर फ्री कीजिए और उस एरिया को क्लीन और ड्राई रखें। डायपर रैशेस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन अगर कंडीशन सीरियस है तो आप नियर बाय फार्मेसी से एक नेपी रैश क्रीम परचेज कीजिए और उसको डायपर पहनाने से पहले बेबी के डायपर एरिया पे लगाएं। 3 से 4 बार एप्लीकेशन से ही डायपर रैशेस काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बेबी के डायपर एरिया के ऊपर कोकोनट ऑयल मसाज करें। डायपर रैशेस की वजह से बेबी को जो जलन हो रही होती है, इससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। और अगर आपके बेबी की स्किन ओवर सेंसिटिव है तो आप शिया बटर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर तरह के ईस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है। डायपर रैशेस के दिनों में बेबी को दिन में 2 से 3 बार वार्म वाटर के अंदर सिट बाथ लाजमी दें। ये रैशेस की इचिंग और स्वेलिंग को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यानी एहतियाती तदाबीर बताऊंगी जो कि आइंदा आपके बेबी को डायपर रैशेस से बचा सकती हैं। मेक श्योर कि डायपर पहनाने से पहले बेबी का डायपर एरिया मुकम्मल तौर पर ड्राई हो। डायपर जैसे ही वेट और सॉइल्ड हो जाए तो उसे फ़ौरन से चेंज कर दें। बेबी को डायपर फ्री टाइम लाजमी दें ताकि उसकी स्किन नेचुरली ड्राई हो सके। डायपर पहनाने से बेबी के बॉटम एरिया को गर्म पानी से अच्छी तरह धोएं और फिर ड्राई करके डायपर लगाएं। और डायपर रैशेस के दिनों में बेबी वाइप्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और अगर आप कपड़े की नैपीज यूज़ करते हैं तो उन्हें गर्म पानी और एक माइल्ड डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोकर धूप में सुखाएं ताकि वो अच्छे से जम्स फ्री हो जाए। सो डियर पेरेंट्स, इट वॉज ऑल अबाउट डायपर रैशेस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामाज जूनियर।